हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स डॉट इन। तो आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ जो है हमारा फर्स्ट लैंडिंग जो हुआ सियाटल में। तो वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट से अपना बैगेज लिए और उसके बाद हमने एक कैब बुक किया और डायरेक्ट हम लोग मैरियट होटल आ गए, जो कि कंपनी के तरफ से ही प्रोवाइड किया हुआ होटल था। और ये होटल जो था वो हमें इसलिए प्रोवाइड किया गया था ताकि हम लोग यहाँ पे रह के घर को सर्च कर सके। और हमने घर भी सर्च किया, बहुत 2-3 दिन हमें लगा घर सर्च करने में। और उस बीच हमने कैसे अपना टाइम स्पेंड किया यहाँ, वो बहुत ही मतलब यादगार समय था, क्योंकि एक होटल में जो भी एमिनिटीज़ प्रोवाइड किए गए थे वो काफ़ी अच्छे थे। एक छोटा सा किचन था यहाँ पे, और साथ ही में सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होने चाहिए किचन में वो सब थे। साथ ही में कुकटॉप था, फिर ब्रेड मेकर था, और कॉफ़ी बनाने वाला भी जो होता है मशीन वो भी था यहाँ पे। फिर सारे बर्तन जो होते हैं वो भी दिए गए थे, जो भी कटलरी आइटम थे वो सारे थे, ताकि अगर आप कहीं बाहर से कुछ बाई कर रहे हैं खाने के लिए तो फिर लाके यहाँ पे आप हीट कर सकते हैं, सुबह पानी गर्म कर सकते हैं यहाँ पे पीने के लिए। और फ्रिज दिया हुआ था, जो कि देखिए काफ़ी बड़ा फ्रिज है जिसमें आप कोई भी सामान लाके स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे लिए यही हमारा घर था, इसलिए हमने यहाँ पे लगभग 1 वीक हमने यहाँ पे बिताए। और 1 वीक में हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। और सुबह में नाश्ता जो था वो यहाँ हमें मिल जाता था, लेकिन नाश्ते में अगर वेजिटेरियन हैं आप तो वेजिटेरियंस को थोड़ा सा यहाँ पे कम ऑप्शन थे उनके लिए, जैसे कि ब्रेड्स थे, या फिर आप सीरियल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें थे। नॉन वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा ऑप्शन थे यहाँ पे। तो ये कुछ जो सॉस पैन आपको दिख रहा है वो यहाँ पे कुकिंग के लिए जनरली लोग सॉस पैन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इंडियन कुकिंग नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए कोई भी वैसा कुकिंग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हर जगह फायर अलार्म लगा हुआ है। तो इवन पानी बॉयल करते समय भी मुझे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि होटल रूम में किचन के पास ही फायर अलार्म लगा हुआ था। और यहाँ का टेम्परेचर माइनस में था, तो हमने अपने रूम का टेम्परेचर 38 डिग्री करके रखा था ताकि रूम गर्म रहे। और ये काफ़ी अच्छा मतलब बेसिक है। 2 टेबल दिए हुए हैं, जो कि एक स्टडी टेबल टाइप का है और एक नॉर्मल बैठने के लिए है। फिर एक बेड है, फिर बड़ा सा आईना है, टीवी है, फिर बड़े बड़े टेबल लैम्प्स भी दिए हुए हैं। और ये लॉन्ड्री एरिया है, और ड्रेसिंग रूम भी यहीं पे है। ड्रेसिंग रूम, लॉन्ड्री एरिया, सारा कुछ एक साथ यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही में यहाँ पे एक बहुत अच्छा अटैच्ड वॉशरूम है, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा है, साफ़ सुथरा और अच्छा था। और यहाँ पे देखिए आयरन करने के लिए भी सुविधा दी गई है, लॉन्ड्री बैग्स भी दिए गए हैं। तो ये सारा कुछ अच्छा लगा देख के। और यहाँ पे जो शैम्पू और कंडीशनर और जो बॉडी वॉश यहाँ का प्रोवाइड किया गया था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने खुद देखा और विजिबल चेंजेस मुझे लगा, क्योंकि जब हम लोग इंडिया में कोई भी महंगा से महंगा शैम्पू आप बाई कीजिए, उससे आपके बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ आपके बाल के लिए करना ही पड़ता है, जैसे आपको कोई लिव ऑन कंडीशनर टाइप का कुछ लगाना पड़ता है अपने बालों में। लेकिन यहाँ पे शैम्पू लगाते हैं आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट, और जैसे मेरे बाल बहुत स्ट्रेट हैं तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से सेट हो गए थे। तो मुझे अच्छा लगा, यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा रहता है। ये ट्रॉली है जिसमें हम लोग अपना सामान लेके आए थे, और ये रूम नंबर है जो जहाँ पे हम लोग रुके थे। और अगर ऐसे नॉर्मल लोग अगर आए तो वो यहाँ नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दिन का किराया ही बहुत महंगा है, मतलब $500 है एक रात का किराया। तो ये काफ़ी महंगा है। अगर आपको कंपनी की तरफ से दी जाए तो ही ऐसे होटल्स में आप आके नाइट स्पेंड कर सकते हैं या फिर लंबे टाइम तक रह सकते हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और
जो यहाँ पे डिनर जो था वो भी हम लोग बाहर से ही लाते थे, क्योंकि जो डिनर आसपास में बहुत सारे इंडियन वेजिटेरियन और वेगन रेस्टोरेंट हैं। तो इंडिया जैसे अब बहुत सारा चेंज, तो अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं, क्योंकि कुछ सालों में, जैसे 9 साल पहले जो स्थिति थी यहाँ की, अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यहाँ पे लोग वेजिटेरियन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग अब रेस्पेक्ट करते हैं वेगन और वेजिटेरियन लोगों का। खुद लोग यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट तक यूज़ नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। मतलब ये सारे विजिबल चेंजेस आए हैं लोगों के अंदर। तो वो सब देख के यहाँ पे इवन जब हम लोग सबवे गए थे और वहाँ पे हमने सबवे से एक बर्गर ऑर्डर किया वेजिटेरियन, तो उन लोगों ने समझ लिया कि वी आर इंडियंस, तो हम लोग वेजिटेरियन या वीगन ही ऑर्डर करेंगे। तो उन लोगों ने जो चाकू जिससे वो वेजिटेबल्स काट रहे थे और नॉन वेजिटेरियन जो चाकू था, तो वो नॉन वेजिटेरियन चाकू से उन्होंने कट नहीं किया, वेजिटेरियन वाला चाकू अलग से निकाल के उन्होंने हमारे लिए कट किया और फिर हमें दिया। तो ये देख के लग रहा है जैसे कि इंडिया में भी इवन अगर आप कहीं जाइए तो जब देखते हैं कि वो लोग एग रोल या फिर कुछ बनाते रहते हैं, तो उसी तवे पे वेजिटेरियन और उसी तवे पे एग वाला भी बना देते हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल अलग बनाया जाता है। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं वैसे बिल्कुल जो नॉन वेजिटेरियन बनाते हैं और वेजिटेरियन बनाते हैं एक साथ, तो मैं वहाँ पे खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये डिफरेंस देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारा चीज़, कि हाँ, दे आर रेस्पेक्टिंग वेजिटेरियन एंड वीगन पीपल। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को बाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ये लोग देते हैं फूड का। जैसे इंडिया में अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाइए तो वहाँ पे आपको बहुत क्वांटिटी कम मिलती है खाने की, लेकिन यहाँ पे जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। एक बार में आप, जैसे हमने बिरयानी और पनीर मंगाया, या फिर अगर अलग से, जैसे कि बिरयानी अलग हुआ और पनीर की सब्ज़ी जो है वो अलग है, तो सब्ज़ी के साथ भी ये लोग राइस पैक करके दे देते हैं, यानी कि अलग से राइस ये लोग देते ही देते हैं खाने के साथ। जब भी हमने सिर्फ सब्ज़ी ऑर्डर किया, राइस भी हमें ज़रूर मिला। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देख के लगा कि हाँ चलो, मतलब एक बार के खाने को अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आप वो 2 से 3 बार खा सकते हैं, इतना ज़्यादा क्वांटिटी रहता है। और यहाँ पे आपको फ्रोज़न, क्योंकि रोटी यहाँ पे बनाना थोड़ा सा इस टाइप के कुक टॉप पे पॉसिबल नहीं है, और फिर हाँ, होटल में तो वैसे भी मैं नहीं बनाती। तो यहाँ पे जो हम लोग बाई करके लाते थे, बिल्कुल जिसमें कोई भी एडिटिव्स नहीं डाले होते थे, वो सारे भी यहाँ पे मिलते हैं प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो किचन में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादातर अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और उनके एंजॉयमेंट के लिए लाइफ बहुत आसान बनाया गया है। यहाँ पे बर्तन धोने के लिए भी सब फैसिलिटी है, मतलब आप बिल्कुल डिश वॉशर में डालिए, ड्राई करके साफ़ करके बर्तन निकाल देगा। वैसे तो इंडिया में भी आजकल ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आसान कर दिया गया है जीवन को लोगों के लिए। लेकिन फिर भी जो हम इंडियंस हैं वो तो हम अपने ही तरीके से खाते हैं, या फिर हमें जैसा। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए ज़्यादा, इवन पानी भी बॉयल करने के लिए मैं हमेशा एग्जॉस्ट ऑन कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे किचन के सामने ही फायर अलार्म लगा हुआ था। तो ये भी एक दिक्कत है, फायर अलार्म कभी भी बज सकता है, अगर हल्का सा भी धुआं आएगा तो फायर अलार्म बज सकता है, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऑल्दो जो हमने घर देखा, उसका वीडियो भी मैं लेके आऊँगी आपके सामने। तो वो घर जो था उसमें फायर अलार्म थोड़ा किचन से ज़्यादा दूरी पे है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल से बने रहिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।